आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सरस्वती जी का चित्र बना करके उस कपूर की पैकिंग की जाती है, और जब कपूर का उपयोग कर लिया जाता है और पॉलीथिन को फेंक दिया जाता है, तो सरस्वती बना हुआ रैपर या तो डस्टबिन में जाता है, या किसी नाले में जाता है, या कूड़ा घर में जाता है। हम अपनी ही धार्मिक मान्यताओं का स्व मजाक बना रहे हैं। हमारा प्रत्येक हिंदुओं से, सनातनियों से ये प्रार्थना है, इस पर हम लोग भी अलर्ट हों और हम अपनी धाम की तरफ से भारत की न्याय प्रणाली के सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था का हम सहारा लेंगे। एक एफिडेविट, एक याचिका हाई कोर्ट में हम दायर करेंगे, और हमारी यह मांग रहेगी, हम प्रत्येक वकीलों से, प्रत्येक हिंदू परंपरा, सनातनी परंपरा के लोगों से कहेंगे, धार्मिक मान्यता के आधार पर प्रत्येक ऐसी कंपनियों के रैपर पर चित्र लगाने से रोक लगाई जाए जिनके रैपर जमीन में गिरें, लातों के नीचे आए, कूड़ेदान में या डस्टबिन में जाएं, जिससे हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। ऐसा ना किया जाए, इसके लिए हम एक याचिका करेंगे। आपने गुरुकुलम की भी चर्चा की है गुरुजी, जो बच्चे हैं मस्जिदों के पास एक सभी मस्जिद, बड़ी बड़ी जितनी भी मस्जिदें हैं उनके पास मदरसे हैं, बड़ी बड़ी चर्चों के पास कॉन्वेंट स्कूल हैं, लेकिन मठों के पास गुरुकुलम नहीं है, और जो थे वो बंद होते जा रहे हैं। इस भारत की सबसे बड़ी वैदिक परंपरा की श्रृंखला थी महर्षि महेश योगी, जिन्होंने लाखों गुरु, सनातनी परंपरा, गुरुकुलम की परंपरा से विद्यार्थी खड़े किए। लेकिन आज हमारे ही जिला छतरपुर का महर्षि वेद विद्यालय बंद हो गया, 2 महीने से बंद है। हाँ, हो सकता संचालन में कमियां होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे विचित्र बात, हम इस बात पे सरकार के लिए भी एक बात कहना चाहते हैं कि आप मदरसों को सपोर्ट करते, फंड देते, वैदिक गुरुकुलम के लिए भी होगा, पर इस पर सरकार विशेष रूप से फोकस करे और सभी मठों के महंत कुछ बनाएं या ना बनाएं, मंदिरों का भव्य निर्माण हो या ना हो, हर मंदिर के साथ एक गुरुकुलम का निर्माण जरूर हो, उनका संचालन हो, ताकि वैदिक परंपरा का प्रचार हो। जैन जी जनरेशन, जो नई युवान पीढ़ी है, ये आज से 30 साल बाद इस देश को चलाएगी। जैन जी जनरेशन जब 30 साल बाद चलाएगी, इनको श्राद्ध पक्ष का पता नहीं, 16 संस्कारों का पता नहीं है, हमारी विद्या का पता नहीं, वेद का पता नहीं, संस्कृति का पता नहीं, संस्कृत का पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि हम नहीं सिखा रहे। मुसलमान धर्म में एक बात बहुत पक्की है, 5 रोजाना नमाज आपको पढ़नी ही पढ़नी। अब वो ये सिखाते ही है कट्टरता के साथ। ईसाइयों में रविवार को आपको प्रे करने के लिए चर्च में जाना ही है, हिंदुओं पर ऐसा कुछ भी नहीं। हम सिर्फ कह रहे हैं हिंदू हिंदू, कर कुछ नहीं रहे। इसलिए प्रत्येक वैदिक गुरुकुलम की स्थापना प्रत्येक मठ में होना बहुत आवश्यक है, और हो सकता भगवान ने चाहा, अभी हमारी पूरी ऊर्जा हॉस्पिटल में लगी है, हम पूरा अर्थ, पूरा समय, सब कुछ वहीं जहाँ जहाँ से थोड़ा थोड़ा मिल जाता लगा रहे। लेकिन यदि उसके बाद कुछ बचेगा और नहीं भी बचेगा, हम पुरुषार्थ करके एक गुरुकुलम सबसे पहले धाम पर प्रारंभ करेंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे? हिंदू राष्ट्र तो इसी सब व्यवस्थाओं से होगा कि जब तक हिंदू अपने आप पर गर्व नहीं करेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। भारत अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है, घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र वैचारिक क्रांति से होगा। उसके लिए हम पदयात्रा भी कर रहे हैं। मठों में गुरुकुलों की स्थापना हो, गाय माता राष्ट्र माता हो, संतत्व और संत परंपरा हमारी बची रहे, और संत आपस में लड़ना बंद कर दें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो सनातन में, अब हमको मुसलमान और ईसाइयों से दिक्कत नहीं है, अब हमको अपने ही लोगों से दिक्कत है कि अपने ही लोग अपने लोगों की टांग खींच रहे हैं, और हमारे ही संत आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए सब दूसरों को मजा मिल रहा है। अब एक मुसलमान भाई हमसे ही हंस के कह रहे थे, बाबा जी पहले खुद के निपटवा लो, तुम्हारे महात्मा तुमसे ही लड़ रहे हैं, अब हमसे क्या खाक लड़ोगे। जो गुरुकुल चल रहा है गुरुजी, कहीं कहीं जिले में चल रहा है, उनको क्या करें? आसपास रहने वाले श्रीमंत, सामर्थ्यवान, अर्थ संपन्न लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप किसी अन्य जगह डोनेशन दें या ना दें, आप एक बार अपनी बड़ी पार्टी या अपनी जन्मदिन की पार्टी को ब्रेक कर देना, लेकिन उसका खर्चा उस गुरुकुलम में जरूर दे देना, ताकि एक विद्यादान से बड़ा कुछ भी बड़ा दान नहीं होता। एक विद्यार्थी यदि परिपक्व हो जाएगा, वो देश को आगे लेकर के जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।